एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका कल 10 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होने वाला है एमपी बोर्ड में, जो गणित का, जी हां, जो गणित का आपका पेपर होने वाला है हिंदी माध्यम का, वहां पेपर देखिए मेरे पास आ चुका है। देखिए यदि हम पेपर में प्रश्नों की बात करें तो 75 अंक का आपको पेपर दिया हुआ रहेगा और समय उसमें 3 घंटे आपको समय दिया रहेगा और 23 टोटल उसमें प्रश्न रहेंगे। चलिए समय ना गवाते हुए जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया सही विकल्प 6 नंबर का। देखिए 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ होगा 4, एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 75 में से 75 अंक यदि आपको लाना है तो इस पेपर को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होगा तो माइनस का b बटा a। बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे तो इसका का एकदम राइट रहेगा, प्लस माइनस करने में 3, ठीक है। चलिए चौथे को देखते हैं। x माइनस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबरी पे 0, तो रेखा है क्या करेगी तो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा का योग का मान अपने को ज्ञात करना है तो का नंबर का इसका भी एकदम राइट रहेगा। समांतर श्रेणी 12 7 2 माइनस 3 का सार्वंतर क्या होगा तो इसका सार्वंतर होगा भैया माइनस का 5। ये सारे आपने फॉर्मूले के रूप में कंप्लीट कर लिए होंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए आपको परीक्षा के लिए इन सभी को रट डालना है और अच्छे अंक प्राप्त करना है, ठीक है। दो बहुपदों का योग जी देखिए, दो बहुपदों का योग हमेशा एक बहुपद होता है। क्या होता है? एक बहुपद, ठीक है। तो यहां पर लिख दीजिएगा आप एक बहुपद, ठीक है। चलिए किसी वर्ग द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होंगे तो अधिकतम मूल होंगे उसके 2। चलिए समांतर श्रेणी है आपकी 3/2 माइनस 1/2 माइनस का 1/2 माइनस 3/2। इसमें सार्वंतर क्या होगा तो देखिए इसमें सार्वंतर आपका होगा माइनस का 1। ध्यान से दीजिएगा, पहले का आपका हो गया एक बहुपद, दूसरे का हो गया है 2 और तीसरे में आएगा आपका माइनस का 1, ठीक है। चलिए इसके बाद में चौथा देखते हैं। सभी व्रत, देखिए सभी व्रत किस तरह के होते हैं तो सभी व्रत होते हैं समरूप। कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये हो गया आपका चौथा। चलिए पांचवा को देखते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है तो y अक्ष से जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है आपकी भुज। क्या कहलाती है भैया? भुज कहलाती है, ठीक है। और 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं समय ना गवाते हुए। जोड़ी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी जोड़ी दी गई है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके कल 10 अक्टूबर के दिन आने वाले हैं, ठीक है। ये आज मैं 9 अक्टूबर के दिन इसका पेपर बना रहा हूं। आप निश्चिंत रहिएगा, जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप निश्चिंत रहिए, आपका एक अंक भी नहीं कटेगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसे फेक पेपर समझकर चले गए होंगे और यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और यदि भरोसा हो तो जरूर आप इस पेपर को देख कर जाइएगा, आपके एक अंक भी नहीं कटेगा। हूबहू यही पेपर आने वाला है। देखिए अलग अलग सेट में पेपर पूछा जा रहा है, कहीं पर ए, कहीं पर बी, कहीं पर सी, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेपरों का निचोड़ है। आप एक बार इसे जरूर पढ़कर जाइएगा और नहीं मान रहे आप बात अभी भी मेरी तो आप ऐसा करिएगा, परीक्षा देकर आने के बाद इस पेपर को जरूर मिलान करिएगा और मिलाइएगा कितना सटीक यहां पेपर आया है, ठीक है। तो चलिए जोड़ी को देखते हैं। धन पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक जो होते हैं वो धन पूर्णांक का आपका आ जाएगा प्राकृत संख्या है, एकदम राइट ऑप्शन। चलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या है। देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या होगी वास्तविक संख्या है। और जब रेखाएं समपति हो तो अनंता अनेक हल होते हैं। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसका एक आदित्य हल होता है। विविक्ति का धनात्मक होते हैं तो मूल वास्तविक होते हैं। और ये अंतिम का जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो एक सत्य और असत्य है। अब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये एकदम राइट हो गया। इसके बाद दूसरा जो है वहाँ आपका एक बहुपद नहीं है। तीसरे में यदि हम बात करें तो देखिए x + 2y = 5 में यदि x का मान 1 है तो जैसे इसने x का मान 1 रखा तो +2y बराबरी पे 5 आएगा। आपको समझदार, एक उधर जाएगा तो ये बच जाएगा 4, ठीक है, ये 2 चला जाएगा बटे में तो 2 उत्तर आएगा। तो बिल्कुल एकदम यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा ये भी, ठीक है। और 2, 4, 8 और 16 एक समांतर श्रेणी है। देखिए यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो सार्वंतर यानी कि गैप, कुल मिलाकर बात है कि इनके बीच की जो गैप है वहाँ क्या है, 4 और 2 के बीच 2, फिर इसके बाद में 4 की गैप है, फिर 8 की गैप है, तो जो गैप होती है वो समान होती है, ठीक है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल एकदम राइट है। और किसी वाई बिंदु वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक कहलाती नहीं, वो एक्स निर्देशांक कहलाती, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, पहला सत्य है। एक बार और फिर से बता देता हूं मैं, देखिए पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य और छठा असत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ, यानी कि इनका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ होगा भैया 1, ठीक है। यदि ax² + bx + c में अल्फा और बीटा का योगफल कितना होगा भैया, तो इसका योगफल होगा -b/a, ठीक है। चलिए x + y बराबरी पे 5 और x का मान 1 है, तो x का मान 1 जिसे रखेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 4, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 5, 10, 15 का अगला पद आपको देखने में लग रहा है तो 20 इसका अगला पद होगा। कितना होगा? 20। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक बनेंगे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटे 2, ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका 5वां। चलिए आगे का देखते हैं। अंतिम 2 चर x और y है वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखना, तो मानक रूप बनेगा आपका ax + by + c = 0, ठीक है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिएगा 156 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, 140 को 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन 8 में आपको शून्य ज्ञात करने हैं। इसके बाद में इसको आपको द्विघात बहुपद के रूप में भी बनाना है और यहाँ पर भी द्विघात बहुपद के रूप में बनाना है। देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न है और आशा भी करता हूँ आपने इसकी तैयारी भी की होगी। यदि नहीं की है तो अभी भी मौका है, आप जितनी हो सके उतनी तैयारी कीजिए। देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का कथन भी पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, ठीक है भैया। चलिए बहुत ही सिंपल सा पेपर आपका रहने वाला है। टोटल इसमें 23 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। चलिए 4 नंबर से बड़ा क्वेश्चन अब नहीं आएगा, पहले 5 नंबर तक क्वेश्चन आता था और गए वर्ष 80 नंबर का पेपर था, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा बदलाव करते हुए 75 नंबर का यहाँ पर पेपर बना दिया गया है। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और मैं अभी भी कह रहा हूं जो बच्चे यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं कि एकदम रियल जगह पर और रियल चैनल पर आप आए हैं, ठीक है। कोई भी फेक जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाती है। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने खास दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा। उन्हें भी बताइएगा कि यही एकदम रियल पेपर है और चाहे नहीं मानेगा वो नहीं माने तो आपको भरोसा है तो आप देखिए और एग्जाम हॉल में मिलान कर लीजिएगा।